Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की और योनि की पूजा करते हैं। उन मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करके उनको आतंकी बना देते हैं। संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा जाता है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह प्रतीक होता है, जबकि जननेंद्रिय को संस्कृत में शिशीन कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य के जननेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं तो बताएं स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग क्या होना चाहिए। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्स ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग यानी योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छो यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा बाद में मुगलों और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के कारण इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के लिए एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र आदि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है, मतलब आशय, अभिप्राय भी हो सकता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द के अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार, प्रतीक है। धरती पर उसका पीठ या आधार है। सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है, अथवा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्राह्मण्डीय स्तंभ इत्यादि। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारी शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। विज्ञान का भी यही सिद्धांत है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप में तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है, अर्थात इस प्रकार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं।